हेलो एवरीवन। हमने जो पिछली बार क्लास टेंथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट की है, उसी में आज अपन एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन चैप्टर 5 का है, एपी का है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स। तो एक एपी है जिसमें हमको टर्म्स दिए हुए हैं 40। तो टर्म्स का मतलब क्या होता है, एन। तो एन दिया हुआ है हमको 40, ठीक है। फिर बोल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म। सम का मतलब होता है एस एन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है सम ऑफ 9 टर्म, मतलब ये बन जाएगा एस 9। और फॉर्मूला क्या ये हमको दिया हुआ है 153। अब देखो हम जानते हैं कि जो एस एन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब क्योंकि यहाँ पे हमको सम ऑफ 9 टर्म दिया है तो हमारा एन कितना हो जाएगा 9। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। बाकी ये जो एस सम है, ये सम हमको दिया है 153। तो मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो मैं एस एन की जगह पुट कर रहा हूँ 153। एन हमको दिया है 9, तो मैं 9 पुट कर रहा हूँ, 9/2। एंड बाकी अंदर बच गया आपके 2a प्लस। अब ये n है तो n की जगह 9 आएगा। 9 माइनस 1 कितना होता है 8। तो ये हो जाएगा 8d। ओके। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ ये देखो ये मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ इसको शिफ्टिंग कर रहे हैं। ओके। सो ये बन जाएगा आपका 153 2/9 मल्टीप्लाई, इधर आपका इधर बच जाएगा 2a प्लस 8d। अब ये 9 में कट रहा है, 9 वन जा एंड 9 वन जा 9। सो 6 9 7 जा 63। तो 17 2 जा होता है आपका बेसिकली ये होता है 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 8d। तो ये हमको फर्स्ट इक्वेशन मिली। कौन सी इंफॉर्मेशन से, ये इंफॉर्मेशन जो हमको यहाँ पे स्टार्टिंग में दी हुई है सम ऑफ 9 टर्म, यहाँ से हमने ली है। यहाँ से हमने ये इक्वेशन बनाई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ते हैं अगली इंफॉर्मेशन जो कि क्या दी हुई है। देखो सम ऑफ लास्ट 6 टर्म। सम ऑफ लास्ट 6 टर्म। अभी हमारे एपी में टर्म्स कितने हैं, 40 है, ठीक है। तो जो लास्ट के 6 टर्म होंगे वो कौन से होंगे। तो देखो हमारा एन जो है वो 40 है। तो जो लास्ट के 6 टर्म्स होंगे वो कौन से होंगे, एक A40, A39, A38, A37, A36। तो ये 5 हो गए। और A35, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन दी है सम ऑफ लास्ट 6 टर्म, तो जो लास्ट के 6 टर्म है वो हमारे ये रहे, हमारे पास में ये रहे। अब इनका सम कितना दिया है, तो इनका सम दिया है 687। तो इनका सम दिया हुआ है 687। अब A40 क्या होता है, वो होता है A प्लस 39d, ठीक है। फिर A39 क्या होता है, वो होता है A प्लस 38d। फिर A38 क्या होता है, तो वो होता है A प्लस 37d। फिर A37 क्या होता है, वो होता है A प्लस 36d। एंड A36 क्या होता है, वो होता है A प्लस 35d। और A35 क्या होता है, वो होता है A प्लस, सो बेसिकली वो होता है आपका वो होता है आपका A प्लस 34d। और सम दिया हुआ है 687। अब एक काम करते हैं, कितने हैं हमारे पास में, हमारे पास में A है 1 2 3 4 5 और 6। तो इनका सम हो जाएगा 6a। और D, जो D है वो है ये 39 है। सो ये 38 है। तो इनको यहाँ पे अगर हम ऐड करें सबको, 39 38 37 36 35 34। सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा आपके, चेक कर लेते हैं एक बार। तो 39 38 37, ठीक है, 37 और 36 तक करते हैं पहले। सो ऐड करो तो ये 17 हो गया। नाउ 17 प्लस 7 आपका हो गया, दैट इज 24। 24 प्लस 6 हो गया 30। सो ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे, और कैरी का आपके यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ 3 5 जा 15, 150 तो ये हो गया। और अभी आपको 35 और 34 और चाहिए। तो 150 35 और 34, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपके 9, 11 का 1, कैरी का 1, सो 219, दैट इज 219 डी इज इक्वल टू 687। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, हम अगर पिछले वाले पेज पे आए तो हमको ये इक्वेशन मिल रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले टू कॉमन ले लेते हैं, यहाँ दोनों में टू कॉमन ले सकते हैं अपन। तो क्या आ जाएगा, 34 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट ए प्लस 4d। अब ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ क्या बन जाएगा, डिवाइड। सो 34 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 17 इज इक्वल टू ए प्लस 4d। अब हम ए की वैल्यू पुट करें, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाते हैं, प्लस क्या बनेगा, माइनस। सो दैट विल बी 17 माइनस 4d इज इक्वल टू ए। अभी जो ए की वैल्यू आई है यहाँ पे, ये हम पुट करेंगे अगली इक्वेशन में जो हमने अगले पेज पे बनाई है, ठीक है। तो उसको पुट करते हैं वहाँ पे, 17 माइनस 4d। तो यहाँ पे जो ये a है इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 17 माइनस 4d, और इसके आगे 6 मल्टीप्लाई हो ही रहा है, और यहाँ पे आपके 219d है, 219d इज इक्वल टू 687। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सो दैट विल बी 6 7 जा 42, कैरी का 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 6 4 जा 24d प्लस 219d इज इक्वल टू 687। अब ये प्लस को साइड शिफ्ट करते हैं अपन, तो जब उसको उधर लेके जाएंगे तो बेसिकली इधर बच जाएगा, इधर यहाँ पे ये -24 और 219, अगर अब इनको माइनस करें तो 219 माइनस 24 दैट विल बी 5 एंड 1 एंड 1 दैट इज 9 1। तो 195 आ गया आपका, 195d बचेगा इधर, और इसको जब 102 को शिफ्ट करेंगे तो आएगा 687 माइनस 102। सो दैट विल बी 585। नाउ अब काम करते हैं, बेसिकली यहाँ से ये मल्टीप्लाई है डी, इसको डिवाइड में लेके जाते हैं उधर। सो 585 और 195। अब 195 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 दैट विल बी 25 का 5, कैरी का 2, 5 9 45, 45 और 47, कैरी का 4। सो तो बड़ा हो जाएगा, इट विल बी 3, ओके, 3 टाइम्स होगा, चेक कर लेते एक बार, ठीक है। कट कितने बार हो रहा है वो चेक कर रहे हैं अपन। सो वेट ना, देखो, सो 195 इंटू अपन 3 करते हैं, ठीक है। 3 5 15, कैरी का 1, 27 28, कैरी का 2 एंड 5, करेक्ट। तो ये एग्जैक्टली आपके 3 टाइम्स कट रहा है। तो आपको यहाँ से डी कितना मिल गया, डी मिल गया 3, ठीक है। अब उनको डी तो मिल गया है। अब एक काम करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी ए की वैल्यू है, ठीक है। तो जो हमारे पास ए की वैल्यू है उसमें अपन डी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए कितना है हमारा, ए हमारा ये रहा 17, हमने पहले किया ही है, 17 माइनस 4d, ओके। सो ये जो 17 माइनस 4d है, यहाँ पे हम डी की वैल्यू पुट करेंगे, है ना। सो दैट विल बी 17 माइनस 4d इज इक्वल टू ए, और हमको ए कितना, डी कितना मिला है 3, तो हम यहाँ डी की जगह 3 पुट करेंगे। 17 माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू ए। नाउ 17 माइनस 12 इज इक्वल टू ए। नाउ 17 माइनस 12 इज इक्वल टू 5। तो ए कितना आ गया आपके 5। तो हमको ए मिल गया। अब हमें क्या करना है, तो हमें ए और डी मिल गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में यही पूछा है, फर्स्ट टर्म मतलब ए निकाल दिया, कॉमन डिफरेंस मतलब डी वो भी हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हमें पूछा है सम ऑफ ऑल टर्म, ठीक है, मतलब एसएन निकालना है, और ऑल टर्म कितने हैं, ऑल टर्म दिए हुए 40, तो एन हमारा 40 हो जाएगा। तो डी हमारा 3 है और ए हमारा 5 है। तो डी हमारा 3 है, ए हमारा 5 है, और एन हमको दिया हुआ है 40। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला एस एन का, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1d। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, एस 40, एन की जगह 40 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू ए, तो ए है 5, तो 2 5 आपका हो जाएगा यहाँ पे 10, प्लस एन आपका है 40, तो 40 माइनस 1 होता है 39, और डी आपका दिया हुआ है 3। सो ये आपके कट के 20 आ जाएगा, एंड दैट विल बी 20 मल्टीप्लाई, ये 10 है आपका, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 27, कैरी का 2, 9 प्लस 2 11। सो ये आपके आ जाएगा 20 इंटू 127,
अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4 टू 7 जा 14, 1 4 5 5 2 0, ये आपका S40 आ गया। ठीक है, तो आपने देखा क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, बेसिकली करना कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और थोड़ा लेंदी है पर ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स का भी होगा। ठीक है, ओके चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।